Just starting the recording. Okay. Started the recording. Okay. So in the last session हमने पिछले सेशन में देखा कि किस तरीके से है ना जो कनेक्शन ब्रेक हो गया था हमारी सारी नीड्स का, हमारी सारी प्रोविजन का, सब चीजों का जो नीड था वो एक ब्रेक हो चुका था अदन की वाटिका में। जब शुरुआत में इसके पहले की पाप भी एंटर किया, उसके पहले हमारा सब तरीके का लेखा जोखा, सारी नीड्स, सारी चीजें, वो सब कुछ परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थी, प्रभु के द्वारा हमें मिलती थी। इनफैक्ट हमें अपनी नीड पता होने के पहले परमेश्वर बताता था कि ये चीजें हैं। परमेश्वर ने कहा कि एक आदमी को अकेला रहना ठीक नहीं है। आदम नहीं आया था परमेश्वर के पास कहने के लिए कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। नो, इट वॉज गॉड हु सेड दैट इट इज नॉट गुड फॉर हिम टू बी अलोन। ये परमेश्वर ने कहा कि ये भला नहीं है उसके लिए कि वो अकेला रहे। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी। जब आदम को पता भी नहीं था कि क्या चीज उसको जरूरत है, उसके पहले ही परमेश्वर को पता था कि उसे क्या चीज की जरूरत है, और उन्होंने परमेश्वर ने उसे सब चीजों को प्रोवाइड किया। तो ये ही एक मानव जाति की सच्चाई है। परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए था, इस कारण से था, इस मकसद से था कि वो सब कुछ इंसान के साथ एक होकर के करे और अपनी इच्छा धरती पर उस मनुष्य के द्वारा पूरी करे। लेकिन मनुष्य पाप में गिर करके उस सब चीज से ब्लॉक हो गया एंड द लाइफ सोर्स से वो कट हो गया। तो उसको अब क्या करना पड़ा, खुद अपना केयर टेकर बनना पड़ा। अब खुद उसको किसानी करके, खुद उसको अपने श्रम से कमाना है, खुद उसको अपनी ताकत लगानी है और उस तरीके से अपनी प्रोविजन को उसको जाना है। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने अपनी दया से अपनी कृपा उसने दर्शाई और अपने प्रेम को उसने प्रकट किया मसीह यीशु के द्वारा। और उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को भेजा। जगत से इतना प्रेम था परमेश्वर को कि उसने अपने एक लौते बेटे को भेजा। और जो कनेक्शन, उस प्रोविजन का कनेक्शन जो ब्रेक हो चुका था, उस प्रोविजन के कनेक्शन को उसने फिर से स्थापित किया अपने बेटे के द्वारा, फिर से स्थापित किया अपने बेटे के द्वारा। एंड नाउ वी आर इन द लॉर्ड। आज हम मसीह यीशु में हैं, हम मसीह यीशु में हैं और हम वापस कनेक्टेड है हमारे परमेश्वर से, वापस कनेक्टेड है उस प्रोवाइडर से। इसीलिए अब हमें चिंता नहीं कि अब हमारा फाइनेंस का नीड कहां से पूरा होगा, अब हमारे हीलिंग की नीड कहां से पूरी होगी, अब हमारे इस चीज की नीड कहां से पूरी होगी, उस चीज की नीड कहां से पूरी होगी। हर एक प्रकार की नीड, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और योर प्रैक्टिकल, एनीथिंग, योर विजडम नीड्स, क्या डिसीजन लेना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कनेक्ट टू योर सोर्स because your source key gives you the supply of abundance in Christ। अदन की वाटिका में हम फिर एक बार जा चुके हैं यीशु में। यीशु के अंदर में हमारी अदन की वाटिका है, यीशु के अंदर में हमारा सब प्रोविजन है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया, अब सब चीजों को प्रोविजन वहां से है। उसी प्रकार एक और चीज का ब्रेक हो गया था गार्डन ऑफ ईडन में। एंड कैन एनीबडी टॉक टू मी अबाउट कि और क्या चीज ब्रेक हो गई थी। गार्डन ऑफ ईडन में कुछ और भी ब्रेक हुआ था, व्हाट वाज इट? A relationship with God. यस, द रिलेशनशिप विद संगति, गॉड। सॉरी, संगति, संगति। फेलोशिप। यस, यस, द फेलोशिप, द फेलोशिप विद गॉड वो ब्रेक हो चुकी थी। एंड जब हम कहते हैं कि फेलोशिप ब्रेक हो चुकी थी, मतलब क्या ब्रेक हो चुका था? हमारी बातचीत ब्रेक हो चुकी थी, राइट? हमारा एक दूसरे से बातचीत करना ब्रेक हो चुका था। मैं उससे बोलूं और वो मुझसे बोले, इस तरीके का जो एक फेलोशिप था, दैट वाज ब्रोकन। उसके बाद मनुष्य जाति क्या हो गई? बिल्कुल तितर बितर हो गई। उसे नहीं पता है कि अब क्या करना है। वो गलत चीजों में चल गई, मिसलीड करवाई गई, है ना। बिकॉज सिन तो आ गया। अब सिन आने की वजह से इंसान के जो भी ऑर्गन्स थे, जो भी उसके क्या कहते हैं इंद्रिया थी, जो भी उसके सेंसरी ऑर्गन्स थे, उसमें करप्शन आया। और उसे नहीं पता चल रहा था कि अब वो क्या चीज परमेश्वर से सुन रहा है, क्या चीज शैतान से सुन रहा है, क्या बातें हो रही है। उसको मिसलीड कर दिया गया और लीड करके उसको मौत के रास्ते पे शैतान ने निकाला। और इंसान खुद ही खुद का दुश्मन बन गया। वो खुद ही गलत 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 कामों को करता गया इस प्रकार से कि वो खुद ही अपने नाश को नेवता दे रहा है। तो इस तरीके से इंसान का नेचर बन गया। एंड अभी भी हम देखते हैं इर्द गिर्द में मनुष्य जाति में यही चीजें चल रही है। ऑल यू सी इन द वर्ल्ड, people are taking wrong decision after wrong decision, becoming their own, their own enemies।
खुद ही खुद के वो एनिमीज के तरीके से काम करने लग गए हैं। खुद ही वो कहते हैं कि अरे भाई अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई बीमारी आ रही है तो हाँ आप क्या करेंगे, ये तो आ चुकी है। दे डोंट नो कि उनके पास ये सामर्थ है कि उसको वो धुड़का के बाहर फेंक सके। उनके पास सामर्थ है कि उनके जीवन को आज वो चेंज कर सके। उन्हें लगता है अब जो हो चुका वो हो चुका, अब मैं क्या बदलाव लेके आ सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तो समय निकल गया, अभी तो होपलेसनेस आ गई उन्हें। हाँ इवन पता है साइंस ने, अगर मैंने कुछ दिनों पहले आपको वो सारी चीजों को बताया कि कैसे हमारे माइंड में हाउ डू वी क्रिएट न्यूरो पाथवेज, हम न्यूरो पाथवेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ब्रिजेस अपने माइंड में थॉट्स की कैसे बना सकते हैं, ये सारा कुछ ऑलरेडी दे दिया गया है। इवन साइंस ने प्रूव किया है। बट नॉर्मल मनुष्य जो है उसे नहीं पता कि वो उस लिमिटेड थॉट पैटर्न को ब्रेक कर सकता है। वो लिमिट करने वाला थॉट पैटर्न को ब्रेक करके वो न्यू पाथवेज क्रिएट कर सकता है, नई सोच अपना सकता है और नए रिजल्ट अपने लाइफ में ला सकता है। दैट अ ह्यूमन बीइंग फेल्स टू अंडरस्टैंड। पता होने के बावजूद भी वो पता तो हो जाता है लेकिन उसके पास आत्मा से आने वाली सामर्थ्य नहीं है उन चीजों को फुलफिल करने की। इंसान टूट जाता है, उसके पास ताकत नहीं होती कि वो अब अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जा सके। सो इतना बुरा जीवन हो जाता है उन लोगों का जो कि ब्रोकन है उस रिलेशनशिप से। कहाँ ब्रोक हुआ था? वो ब्रोक हुआ था अदन की वाटिका में, और आज भी लोग उस ब्रोकन रिलेशनशिप में चल रहे हैं। और बहुत दुख की बात यह है कि कितने तो भी मसीही लोग भी ये समझते हैं कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब इसमें से गुजर के जाना पड़ेगा, इसमें से होकर के करना पड़ेगा। बट दे डोंट नो दैट दे कैन चेंज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस न होने के कारण। अगर अवेयरनेस है तो भटकाने वाली टीचिंग्स है। सो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसके कारण मनुष्य उस फुलनेस में नहीं आ पाता। पर हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि उसने हमें राइट अपने वचनों के द्वारा हमें ट्रेन कर रहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग में ट्रेन कर रहा है, अपने रेवलेशंस को दे रहा है, और हमें अपने जीवन की दशा को बदलने की सामर्थ्य ऑलरेडी उसने दे दी है। ओके, सो वी विल थैंक गॉड फॉर दैट। और जेनेसिस में आप देखते हैं कि अगर आप जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। ओके विनीता, इफ यू वांट टू गो, और प्रभगुन गोस फर्स्ट। ओके, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15, उत्पत्ति की किताब 2 उसका 15वां वचन। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, क्या किया खुदा ने? क्या किया? रीड वंस अगेन स्टार्टिंग वर्ड, वापस पढ़ो एक और बार धीरे से। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया ओके, नाउ स्टॉप कि हियर। वह ओके, उसमें व्हाट हैपेंड? क्या किया परमेश्वर ने? उसने आदम को लेकर, लेकर मतलब लिटरली उठाकर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को हालेलुया लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। सो ही पिक्ड अस, he picked Adam from somewhere. He picked Adam, then he placed him inside the Garden of Eden. उसने उठाया आदम को और उसने उठा करके अदन की वाटिका में रखा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं आपको इस समय? क्लियरली वचन यस कहता है, इसको बहुत यस ध्यान से आप यस समझिएगा वचन क्या कहता है। वचन कह रहा है कि उसने उठाया, उठा करके उसने रखा, है ना? उठा करके उसने रखा। अगर आप फिर एक बार पढ़े तो परमेश्वर ने आदम को उठाया और उसको रखा। और उसी यस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया? आपको डार्कनेस में से उठाया हालेलुया और आपको उसके बेटे के राज्य में रखा। हालेलुया इसीलिए वो कहता है, ही हैज डिलीवर्ड अस हालेलुया फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड हालेलुया ट्रांसलेटेड अस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। उठाया उसने, लिटरली उठाया, पॉइंट ए से पॉइंट बी में उठा करके आमेन उसने रखा। हालेलुया यस, एंड नाउ यू आर नॉट योर ओन। आप नहीं खुद से आई है। इसीलिए इस जीवन में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद स्ट्रगल नहीं करेगा एडम। क्या अदन की वाटिका में आने के बाद एडम ने स्ट्रगल किया खाना पीना पाने के लिए? नो, देयर वाज नो स्ट्रगल बिकॉज एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड। So he was picked up from a place to the and put into the Garden of Eden. Same way we are picked us. He has picked us from darkness and
kept us in the kingdom of his son. और उसके बेटे के राज्य में कमतरता नहीं, उसके बेटे के राज्य में वो क्या करता था, खुद बातचीत करता था, बताता था क्या करना है ना। अभी वापस से पढ़ोगे उसी वचन को। यस। You, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, उसका काम करे, उसकी रक्षा करे, किसी कारण से उसको उठाया और उसको रख दिया। उसके बाद में अगर आप उसका नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हो तो फिर उसने बोला कि इस पौधे में से खाना, इसमें से नहीं खाना, इस पेड़ के फलों को खाना नहीं खाना, सब कुछ बातचीत की है ना, परमेश्वर ने बातचीत की। फिर उसको बताया कि क्या काम करना है, तू भेड़ बकरियों को नाम रखना। इस तरीके से वो बातचीत कर रहा था, बातचीत कर रहा था। अगर जेनेसिस का 3 और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे, 3रा अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे तो तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब ठीक है, आदम और उसकी पत्नी ओके रीड, ओके डन। वाटिका के वृक्षों के बीच, yeah, we just want to read that much, Vinita, we just want to read that much. उसका आवाज उनको सुनाई दिया। What happened? उसका आवाज उनको सुनाई दिया। शाम के समय में गार्डन ऑफ ईडन में कौन आया, परमेश्वर आया। और परमेश्वर का आवाज किसको सुनाई दिया, आदम और उसके पत्नी को सुनाई दिया। What was happening here? परमेश्वर आदम से क्लियरली बात करता था, उसे सारी बातों को बताता था, उसे बताता था कि क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है। एंड एज यूजुअल ही यूज्ड टू कम इन द इवनिंग। परमेश्वर इवनिंग्स में आया करता था, क्या करने, उनसे फेलोशिप करने, उनसे बातचीत करने, उनके साथ वार्तालाप करने, और उसकी आवाज उन्हें सुनाई दिया करती थी। ठीक है, नाउ ओके प्रभुगुण, यू कैन रीड आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2। आइजाया चैप्टर 59, यशाया उसका 59 उसका दूसरा वचन है ना। आई वॉन्ट यू टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज वर्ड्स। इन सब को आप कनेक्ट करके अपने क्वाइट टाइम में, अपने मेडिटेशन के टाइम पर जब आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, परमेश्वर फिर एक बार आपसे कुछ सुंदर सी बात को करेगा। ही इज गोइंग टू टेल यू दैट ही हैज टेकन यू आउट ऑफ ऑल द एफर्ट्स। वो फाइट मारना, वो संघर्ष उसमें से हटा दिया है परमेश्वर ने। जब आप अंडरस्टैंडिंग में आते हो, वो सारी चीजें एफर्टलेसली आपके जीवन में फ्लो होंगी। एक अलग सा सामर्थ आप महसूस कर पाओगे, एक ताकत आप महसूस कर पाओगे, बस ये जानकर, बस ये मनन करके कि आप उसके द्वारा उसके राज्य में रखे गए हो। एंड यू विल बी फ्लोइंग विथ एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर लाइफ एंड फॉर गॉडलीनेस। hallelujah. सो आइजाया 59 वर्स 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यस, क्या कहा कि तुम्हारे अधर्मों के कारण क्या हो गया है, कि तुमने अपने आप को सेपरेट आउट कर दिया परमेश्वर से, क्योंकि वो पवित्र है और वो अपवित्र चीज के साथ मेल नहीं खाता। सो तुमने अपने अधर्मों के कामों के कारण क्या कर दिया, खुद ही सेपरेशन में आ गए। खुद ही उसने जो पवित्रताई में तुम्हें रखा था, अपने लेवल पर लाकर फेलोशिप करता था, उस लेवल से तुम ऐसे नीचे गिर गए हो कि तुमने अपने आप को सेपरेट कर दिया है। अब खुदा उस नीच लेवल पर तो नहीं आएगा, है ना। सो ही इज वेयर ही यूज्ड टू बी। लेकिन फिर क्या किया उसने, अपने बेटे को भेज के आपका स्तर वापस ठीक किया। तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कारण क्या हो गया, तुम सेपरेशन में आ गए। और इस तरीके से तुम सेपरेशन में आ गए कि तुम बोल रहे हो लेकिन वो सुन नहीं रहा है। तो यहां पर ब्रेक हो गया था पूरी तरीके से। और ये यशायाह नबी कहता है कि तुम बोलोगे लेकिन वो सुनेगा नहीं। इस तरीके से अभी ब्रेक हो गया है। इसीलिए उस जमाने में क्या हुआ करता था, नबियों को परमेश्वर भेजता था और नबियों के द्वारा बात करता था, क्योंकि नबी वे लोग थे जो पवित्रताई में जी रहे थे। जब पूरा पूरा संसार गंदी हरकतों में था, गलत कामों में था, गलत विचारों में था, आइडल वर्शिप में चला गया, प्रभु से दूर हो गया, उस समय कुछ ही लोग थे धरती पर जो फिर भी यहोवा की बाट जोते थे, जो फिर भी यहोवा के साथ थे, जो फिर भी उस पुराने व्यवस्था के अनुसार चलते थे। तो उन लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा प्रकट
प्रकट हुआ करती थी, संदेश दिया करती थी और कहा करती थी कि जा मेरे लोगों को ये बता, जा मेरे लोगों को बोल कि वो अपना मन फिराए, जा मेरे लोगों को बोल कि वो अब खाने पीने से उपवास करे और मेरे नाम को पुकारे, तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा। परमेश्वर को ये करना पड़ा। क्यों? क्योंकि करना पड़ा क्यों? बिकॉज द पीपल, जो कनेक्शन वो एक एक के साथ रखना चाहता था, एक एक के साथ जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया, और उसके वजह से परमेश्वर अब उनसे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर वो भी माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें भी माफी के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते वो प्रभु के पास, उनको जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ विधि करनी पड़ेगी, एक बछड़े को लाना है, फिर ये करना है, फिर उसको बलि देना है, फिर अटोनमेंट करना है। तो ये सब उनको करना पड़ा, तब जाके फिर वापस मध्यस्थी करने के लिए एक हाई प्रीस्ट रहता था, और वो हाई प्रीस्ट मध्यस्थी करता था, उसके बाद में उनको उनके पापों की क्षमा दी जाती थी। तो आप देखिए कितना कठिन हो गया था, हर जगह बीच में मीडिएटर 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 की जरूरत थी। और आज आप देखेंगे धरती पर, संसार में जितने भी अलग धर्म है, वो क्या करते हैं, किसी को मौलाना चाहिए उसकी प्रार्थना कराने के लिए, किसी को पंडित चाहिए, फिर किसी को हवन करना है, फिर किसी को कुछ करना है, बिना कुछ विधि विधान किए उन लोगों को अपने कामों से मुक्ति नहीं मिल रही है। जाकर तुम्हें गंगा में स्नान लगाना है, डुबकी मारना है, ये करना है, वो करना है, वॉट एवर दे हैव टू डू थिंग्स, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। हर एक तरीके के धर्म में कोई ना कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो नॉर्मल इंसान के लेवल पर कठिन होता है। वो कठिन कामों को करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और सेम पैटर्न्स को मसीही लोग भी फॉलो कर रहे हैं। उनको लगता है बहुत उपवास करना पड़ेगा, बहुत ये करना पड़ेगा, बहुत वो करना पड़ेगा, अब मुझे बहुत बाइबल पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो प्रभु कैसे प्रसन्न, बहुत ये करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब करना गलत है, करो, लेकिन इसके लिए नहीं क्योंकि ये करने के द्वारा कुछ मिलेगा, ये करने के बाद कुछ मिलेगा, नो, क्योंकि आपको उसने फ्रीली दे दिया है। आप इतने धन्यवादित हो कि खुद ही उपवास में जाकर के और उसकी महिमा में बढ़ना चाहते हो, आप खुद ही दुनिया की चार चीजों को छोड़ करके उसके प्रेजेंस में बैठना चाहते हो, क्योंकि उसने जो किया है। मसीही जीवन, क्रिश्चियनिटी इज डिफरेंट। डोंट मिक्स इट अप विथ अदर रिलीजन्स एंड डोंट बिकम ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस क्रिश्चियन। एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस क्रिश्चियन भी हमें नहीं बनना है। हमको धर्म ही फॉलो करना होता तो हम खुद ही अपने अपने करते बैठते धर्म फॉलो। अगर हम धर्मों को छोड़ करके परमेश्वर में आए हैं तो वो जीवित परमेश्वर को जानने के लिए आए हैं, वो जीवित परमेश्वर में, उस जीवित परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए आए हैं, किसी धर्म को फॉलो करने नहीं आए हैं। अरे मेरे को 4 प्रेयर मीटिंग रखाना पड़ेगा, फिर ये कराना पड़ेगा, फिर वो कर, नो, नॉट नथिंग लाइक दैट। यू गेट कनेक्टेड टू गॉड इन स्पिरिट the moment you accept Hallelujah. Jesus Christ as your Lord and Savior। क्या हुआ है, आपके विश्वास के द्वारा उठा दिया गया, आपको उठा दिया गया उस किंगडम ऑफ डार्कनेस में से और आपको डाल दिया गया उस किंगडम ऑफ लाइट में। आपको उठा कर रख दिया गया किंगडम ऑफ लाइट में। अब वहां पर क्या है, वहां पर आपका रिलेशनशिप रिस्टोर्ड है, आपका रिलेशनशिप रिस्टोर्ड है। रिस्टोर्ड है, रिस्टोर्ड किस तरीके से है हम देखेंगे, है ना। पहले साल्वेशन के पहले क्या था कि हमारा कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, फिर वो ब्रेक हो गया, अब हमारा फेलोशिप वापस रिस्टोर हो गया। पहला यूहन्ना 1:3, पहला यूहन्ना 1:3 में हम जाएंगे। या जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हाँ, हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ है और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है। Hallelujah. अगर आज मैं अपने घर में सिर्फ सब कुछ कामों को कर रही हूँ और मैं उसके साथ वो समय नहीं बिता रही हूँ, तो मुझे जो प्रिविलेज दिया गया है सहभागिता करने की उसके साथ, मैं वो नहीं कर रही हूँ। जब मैं सहभागिता नहीं करती हूँ, मुझे उसके द्वारा आने वाली फुलनेस भी नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने ही सहभागिता नहीं की। सो अगर कोई हम वीकनेस फील करते हैं ना अपने मसीही जीवन में, तो ये इसलिए नहीं कि प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज हम सच को नहीं जानते और उस सच को मान करके उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं। सो उसने हमें सहभागिता दी है, उसने हमें सहभागिता दी है। अब मेरे कोई भी पाप, कोई भी गलतियां, कोई भी बुराइयां मुझे उस सहभागिता से ब्रेक नहीं करती। अगर फील करूं कि नहीं मेरी ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, वॉट एवर इट इज, आई कैन गेट वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड आई कैन अगेन कम इन टू द फेलोशिप। फील नहीं हो रहा आज, मन नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, आई कैन स्टिल कम इन द फेलोशिप बिकॉज दैट फेलोशिप डजंट चेंज विथ माई चेंजिंग Amen. सिचुएशंस।
हालेलुया, with whatever changes in me and my life and my circumstances throughout the day, that doesn't Amen. change. God and his son are Hallelujah. always ready to fellowship with me. वो लोग रेडी है मेरे साथ फेलोशिप करने के लिए, और उस फेलोशिप में उन्होंने नहीं ऐसा बोला है कि जब चर्च एकत्रित होगा तो उनका सहभागिता पिता और पुत्र के साथ होगा, नहीं, हर एक के साथ है। तो रोजमर्रा की जीवन में एवरी डे उसने वो सहभागिता मेरे और आपके लिए रखी है। और हम पुराने नियम में हालेलुया, नहीं थे इसीलिए हमें पता नहीं, लेकिन एक्चुअली इट वाज सो डिफिकल्ट। अगर कोई पाप करता है तो उसको पहले वो पैसे है नहीं है उसको जोड़ने पड़ेंगे, फिर जाके उसको बछड़ा या वो वॉटेवर अपने पाप के अनुसार वो सामान वो खरीदना पड़ेगा, वो जानवर लाना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा, तब तक कि वो कुछ नहीं होगा। फिर भी उसको पर्दे के इस पार ही खड़ा रहना पड़ेगा। होलीज ऑफ होलीज में तो वो एंटर भी नहीं कर सकता। लेकिन पता है ये इतना सरल बना दिया गया है ना, तो हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता। अगर किसी टाइम पुराने नियम में कोई व्यक्ति है जिसने बहुत पाप किया, जो बहुत खराब चल रहा और उसको एकदम उसके पापों का पश्चाताप हुआ, उसको सब पता चला कि मुझे मैंने गलत किया है, अब वो पूरे पश्चातापी हृदय के साथ में जा रहा है अपने बछड़े और मेमने को लेकर के। लेकिन वो रो रहा है, बिलग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि काश प्रभु ने मुझे माफ किया कि नहीं, मुझे पता तो चलने दे। अगर उस टाइम पर उसको कोई बताता है कि अरे वो पर्दा फट चुका है, तू जाके बात कर सकता है, तुम सोचो किस तरीके से वो हालेलुया, आएगा परमेश्वर के सामने, और किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बखान करेगा, किस तरीके से वो हालेलुया, बोलेगा, किस तरीके से अपने हृदय को पोर आउट करेगा। अगर उसके घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कैसे आकर के वो बोलेगा खुदा माफ कर, खुदा ये कर, खुदा तू बचाने वाला खुदा है, तू अगर कहेगा तो मेरा बच्चा ये हो जाएगा, तू अगर बोलेगा तो मेरे शरीर में से ये दर्द चला जाएगा, तू अगर करेगा परमेश्वर तो मेरा जीवन बेस्ट कंपेनियन के साथ सेट होगा, परमेश्वर तू ये कर, तू हालेलुया, ये कर, तू ये कर। वो कैसे बिलक के बोलेगा, करेगा कि नहीं वो करेगा। हालेलुया, लेकिन आज वो पर्दा यस, फट चुका है और हमें उस होलीज ऑफ होलीज में ला दिया है खुदा ने, उस होलीज ऑफ होलीज में ला दिया है। लेकिन अगर हम उसका मोल नहीं समझेंगे और उस फेलोशिप में एंटर नहीं करेंगे तो उसका पावर हम महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जो अगर 15 से 20 मिनट के लिए भी अगर आप उस फेलोशिप में एंटर करते हैं, जहां पर आप अपने इमेजिनेशन को यूज करके, है ना, हमने उस दिन बात की थी इमेजिनेशन के पावर की, कि इमेजिनेशन का जो पावर है वो खुदा ने हमें दिया है। इमेजिन कीजिए कि वो फेलोशिप में आप ऑलरेडी हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आप मुख को खोलते हैं, इवन जस्ट यू ओपन योर माउथ, उस बंद कमरे में जब अपने मुख को खोलते हैं, खुदा और उसका बेटा मौजूद है, खुदा और उसका हालेलुया, बेटा मौजूद है उसी समय। हालेलुया, हालेलुया, ये इतना सच है हालेलुया, ना कि इसकी वैल्यू ही डाउन हो जाती है। बट दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ, कि वो मौजूद है और जब जब बोलते हो चीजें बदलती हैं। जब वो फेलोशिप में आओगे उस फेलोशिप के बाद में आप एक अलग व्यक्ति रहोगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ही हैज कॉल्ड यू इन दैट फेलोशिप। जब फेलोशिप है तब बातचीत है। किस तरीके से परमेश्वर कहता है, यूहन्ना 10 उसका 27, प्रभुगुण यू कैन रीड जॉन 10 वर्स 27। जॉन 10 वर्स 27। यस, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें क्या करती है, मेरे शब्द को सुनती है मेरी भेड़ें, हालेलुया, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती है। एक समय था कि यशायाह नबी के द्वारा उसने क्या कहा कि वो बोलेंगे लेकिन मैं सुनूंगा नहीं। लेकिन अब वो क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। इसका मतलब है अब वो पर्दा वाकई फट चुका है। यीशु मसीह ने अपने राज्य में हमें ला करके उस कम्युनिकेशन में फिर एक बार रिस्टोर कर दिया है। अब वो हमें फिर हालेलुया, एक बार, जैसे आदम को बता रहा था कि आदम तू ये कर, तू वो कर, ऐसा कर वैसा कर, उस तरीके से वो फिर एक बार हमसे बातचीत करता है, हमको बताता है, हमको गाइड करता हालेलुया, 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 है ना। वो हमें गाइड करता है सब चीजों में, सब तरीके की अज्ञानता से हमें हटा करके सब चीजों की ट्रूथ में गाइड करता है। ये यस दैट इज ट्रू। वो बताएगा तुम्हें, स्पिरिट दिखाएगा तुम्हें, बातें बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब तरीके के ट्रूथ में गाइड करता है। अगर आप अपने हृदय को तैयार रखते हैं वो सब ट्रूथ में गाइड करता है। आप कितने भी मासूम क्यों ना हो, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको इस तरीके से प्रदान करेगा कि हालेलुया, वेरी शार्पली यू विल बी एबल टू डिसर्न। आप बहुत शार्पली समझ पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परमेश्वर आपके हृदय में बात करेगा। इस वचन को मैं बताऊं
बताऊंगी, पहले आप जाइएगा जॉन चैप्टर 16 उसका 13 में। जॉन चैप्टर 16 उसका 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यस, सी, ये देखो जो बोला है ना वचन में, बस वो ही है, कुछ घुमा फिरा के नहीं है। क्या बोला है उसने? जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातों में सत्य को बताएगा। सत्य का आत्मा क्या आप में आया है या नहीं आया है? यस। यस। कौन है सत्य का आत्मा? द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द इनसाइड ऑफ यू। जो आपके अंदर है वो कई बड़ा है उससे जो धरती में है। इसीलिए धरती वाला जो शैतान है वो कितना भी भरमाने की कोशिश क्यों ना करे, कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे, कितना भी आपको फॉल्स तरीके के इल्यूजन में डालने की कोशिश ना करे, आप इल्यूजन्स के द्वारा, आप अपने शारीरिक, आपके शारीरिक क्लूज के द्वारा आप नहीं चलते, आपकी फीलिंग्स के द्वारा आप नहीं चलते, क्योंकि उन चीजों को वो शैतान भरमा सकता है और वो भरमा के रॉन्ग चीजों में गाइड कर सकता है। लेकिन आपके अंदर में जो है वो कई बड़ा है उससे जो बाहर है। तो जो आपके अंदर में है वो है परमेश्वर की आत्मा, और वो है सत्य की आत्मा, और वो सब बातों में, सब सत्य में तुम्हें गाइड करके लेकर जाएगा। जब आपका फेलोशिप निरंतर परमेश्वर के साथ होता है तो द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ गाइड्स यू इनटू ऑल द ट्रूथ। वो अपने आप का कुछ नहीं बताता, लेकिन वो परमेश्वर से डायरेक्ट उन चीजों को लेकर के आपको गाइड करता है। वापस एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो जो कुछ परमेश्वर से सुनेगा वही कहेगा और आने वाली चीजें भी बताएगा। आपकी लाइफ, आपके हृदय में आपको पता रहेगा, आपको अपने आप पता रहेगा कि मेरा सब अच्छा होगा, मेरे जीवन में अच्छाई आएगी, मेरे जीवन में नई टेस्टिमनीज आएंगी। ये आने वाली बातें आपके हृदय में प्रकट करेगा। वो तेरा सब भला होगा, तेरे जीवन में बड़ी महिमा होगी, तेरे जीवन में परमेश्वर के बड़े काम तू देखेगी। दीज आर द थिंग्स गॉड विल स्पीक इन योर स्पिरिट। हालेलुया। God will हालेलुया। guide you. God will tell you about the truth of the things to आमीन। come. हालेलुया। That is God. That is God. हालेलुया। Yes, that is what God will do in your life. Very important word. विनीता पढ़ना रोमन्स 8 उसका 16 में। ओके, 8 वर्स 16। या आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Amen. क्या? आत्मा आप ही से क्या करता है? द स्पिरिट बेयर्स विटनेस विथ आवर स्पिरिट। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या हो गई है? एक हो गई है। अब वो जो एक हो गई है वो क्या करती है? इट बेयर्स विटनेस। व्हाट डू यू मीन बाय बेयरिंग विटनेस? द स्पिरिट बेयर्स विटनेस का टेस्टिफाइंग ऑफ मतलब इट। क्या? क्या? टेस्टिफाइंग। टेस्टिफाइंग यस, की वो है। यस। आपको एक इनर कन्फर्मेशन मिलता है हर हालेलुया। एक बात में। उसकी स्पिरिट, परमेश्वर की स्पिरिट जो आपके स्पिरिट के साथ एक हो गई है, वो क्या करती है? परमेश्वर से चीजों को लेकर के आप तक वो प्रकट करती है। तो आपको डीप इनसाइड में एक इनर कंफर्मेशन देती है वो, कि परमेश्वर का कंफर्मेशन को देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें, तो वो जो परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर में है वो बहुत धीरे तरीके से, मतलब बहुत क्वाइट एंड सटल वॉइस में वो आपको बताती है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज देती है जो कि बिल्कुल परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन करता है, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन करने वाला एक अंडरस्टैंडिंग, एक हृदय के अंदर एक कंफर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट रखूं और मैं बोलूं कि ना ये प्रोजेक्ट में तुम काम करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अगर आप उस प्रोजेक्ट को देखो तो आपको लगेगा कि लॉजिकली हाँ सही है, अच्छा दिखा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, हाँ ये मैं काम करूंगी तो इसमें से मुझे कुछ अच्छा प्राप्त होगा, तो लेट मी डू इट। बट हो सकता है कि दैट इज
मिसलीडिंग प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिया है, आपको लॉजिकली तो सब ठीक लग रहा है, हाँ बराबर तो लग रहा है, हाँ ये भी बराबर लग रहा है, हाँ पेपर भी सही दिख रही है, लेकिन डीप इनसाइड से आपको कुछ ठीक नहीं लगेगा। होता है ऐसे कभी कभी कि बाहर से सब मानसिक तरीके से तो सब लॉजिकली तो ठीक बैठता है, बट डीप इनसाइड यू विल फील समथिंग विच इज नॉट ओके। व्हाट इज दैट? दैट इज द इनर विटनेस, that is the spirit of God bearing witness with your spirit. It is giving you an inner confirmation that something is not okay, don't go into it. एंड फिर कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि अरे हाँ वाकई में वो कुछ गलत प्रोजेक्ट दिया था उसने, सच अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया, क्योंकि कुछ तो मुझे डीप इनसाइड में ठीक नहीं लग रहा था। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और वो जो कुछ भी था वो बराबर आपको वचन के साथ अलाइनमेंट में मिलेगा, जो प्रभु की आत्मा से मिलेगा। एवरीथिंग विल बी इन अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। अगर कोई कहता है कि अरे मैंने ना गलत कामों को छोड़ दिया, गलत कामों को छोड़ दिया, वो बता रहा है कि ऊपर से कि गलत कामों को छोड़ दिया, बट हम जब प्रार्थना में जाते हैं, हम जब परमेश्वर के साथ फेलोशिप में जाकर के उन चीजों को पूछेंगे, उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक इनर विटनेस को बेयर करेगी और बताएगी कि यस इट इज हैपेंड और नॉट हैपेंड। द इनसाइड, द डीप इनसाइड वेर यू विल नो फ्रॉम द लॉर्ड, द डीप इनसाइड द कोर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना, जिस कोर के बारे में हम लोग अब बहुत अच्छा सीखने वाले हैं कुछ बातें, बट इन दैट कोर, इन द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, गॉड स्पीक्स। His spirit, the spirit of truth, bear witness with your spirit and guides you। कि दुनिया को ठीक लग रहा होगा लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा जो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी। अगर सब कुछ गलत गड़बड़ हो गया, अगर नौकरी चली गई इसकी, ये हो गया वो हो गया, बट डीप इनसाइड एक इनर पीस होगा, परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, मैं बड़ी गवाही को देखूंगी, ये चीज मुझे जीवन में और आगे की ओर लेकर के जा रही है, मेरा कुछ गलत नहीं हुआ, उल्टा मेरा एक बहुत बड़ा भलाई हुई है। तो ये एक इनर स्पिरिट विटनेस करेगी आपको। यस। हालेलुया। आप आपको बोलोगे कभी कभी कि ऐसा होता है कि यार मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे ना ऐसे आवाज नहीं आती, या मुझे ऐसे समझ में नहीं आता व्हाई दिस हैपेंस, है ना। व्हाई दिस हैपेंस के बारे में भी परमेश्वर ने हमें क्लियरली अपने वचनों में बताया, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं। ये बात आप समझ जाओ कि ये पक्का है और ये 100% तय है कि परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात करती है, बात करती है। आप उसके फेलोशिप में हो, आप मसीह के फेलोशिप में हो, उसके पिता के फेलोशिप में हो। जब भी आप मुख को खोलते हो, पिता और पुत्र के फेलोशिप में आकर के उससे बातचीत करते हो, पिता आपसे आवाज देकर के पुकारता है, अपने वचनों के Amen. द्वारा आपसे बात करता है, और उसको उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस देने हैं, वो आपके स्पिरिट से डायरेक्ट बात करता है। तो परमेश्वर बात करता है, उसने कहा है पहला यूहन्ना 1 उसके 4:3 में कि आपकी फेलोशिप है। उसके बाद जॉन चैप्टर 10 उसके 27 में उसने बताया कि तुम उसकी भेड़े हो और उसकी आवाज को सुनते हो और उसके पीछे चलते हो। तो ये सच है और ये सत्य है। उसको ये भी उसने बताया है आपको रोमन्स 8 उसके 16 में से कि आपकी स्पिरिट के साथ उसकी स्पिरिट एक विटनेस को देती है, वो एक इनर कंफर्मेशन को देती है, कुछ चीज ठीक है नहीं है वो आपको बताती है, बाहरी रूप से नहीं। उसकी आत्मा, सब बातों को जानने वाली आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, आपके अंदर में डिपॉजिट करती है उस सत्य को। और वो कहता है कि जब स्पिरिट ऑफ ट्रूथ आती है वो सारे ट्रूथ में आपको लीड करती है। तो ये सारे वचन झूठे नहीं है, ये सारे वचन सच है और ये हो रहा है। परमेश्वर निरंतर बात कर रहा है। अगर ऐसा है कि आपको सुनाई नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में हैं, तो उसका एक कारण है। ओके, वी विल क्विकली सी, क्योंकि सिर्फ एक चीज है जो उसकी आवाज को हिंडर कर सकती है, जो उसकी आवाज में गड़बड़ाहट ला सकती है, और वो क्या है? द हार्डनेस ऑफ हार्ट, है ना। हम देखेंगे साम्स 95 उसका 7 और 8। Psalms 95, 8 verse, right? या No. 7 and 8। Can you please repeat the Psalms 95 verse 7 and 8। yeah. क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता
कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। ठीक है। ओके, क्या कहता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम अपने हृदय को कठोर ना करो। हिब्रूज 3 उसका 15 में जाएंगे। हिब्रूज 3 उसके 15 में। ओके प्रभुगुण, हिब्रूज 3 उसका 15, एंड देन विनीता विल गो टू हिब्रूज 4 उसका 7। 3:15। जैसा कहा 3:15। जाता है, हम्म। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। ठीक है। सो देखो साम्स में क्या बोला है, वापस उसी बात को बोला कि इजरायली लोगों ने क्रोध दिलाया परमेश्वर की। प्रभु कुछ बोल रहा है लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया था। वापस वही हम्म। चीज इब्रानियों की पुस्तक में क्या कह रहा है कि जब ऐसा होने मत दो कि जब प्रभु बोलता है तो तुम अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे वो तुमने उस दिन किया था, जब इंसान ने उस दिन किया था, जब परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। तो वहां पर क्या कर दिया था, हृदय को कठोर किया था कि वाणी उसकी बोल रहा है प्रभु, लेकिन वो सुन नहीं रहे क्योंकि उनके हृदय कठोर थे। हिब्रूज 4 उसका 7 में जाएंगे। या तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। यस। सो वापस वापस बोला गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। सिर्फ एक ही चीज है कि उसकी वाणी को सुनने से हमें रोकती है। एक ही चीज है जो उसकी वाणी को सुनने से हमें रोकती है, और वो क्या है, हृदय को कठोर करना। हृदय अगर कठोर है, हृदय अगर कठोर है तो क्या होगा, उसकी वाणी वो देगा लेकिन सुनाई नहीं आएगी। अगेन, हृदय कहां पर है, वो कठोरता कहां होती है, आपके सोल में होती है। इसीलिए वो आत्मा से जो बोलेगा, आत्मा में बोलेगा। लेकिन ये जो मनुष्य है, ये कंफ्यूजन में रहेगा, इसको क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो ये कंफ्यूजन में रहेगा, इसको क्लैरिटी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसका सोल जो है, जहां पे कठोर होता है, उसका हृदय कठोर हुआ है। अगर कठोर हो गया हृदय किसी प्रकार से, तो फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति उसको सुन नहीं पाएगा। परमेश्वर बोलेगा तो सही लेकिन वो सुन नहीं पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग जो है वो कहते हैं अरे नहीं, प्रभु इतना कुछ बात नहीं करता है। अगर हम पूछेंगे कि क्या लगता है आपको, प्रभु क्या कह रहा है आपके विषय में इस टाइम पर, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं प्रभु की इच्छा क्या है, पता नहीं प्रभु क्या चाहता है, नहीं मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्या अच्छा होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं प्रभु की इच्छा क्या है। तो क्यों हो रहा है ऐसा उनके साथ? प्रभु में तो आ गए वो लोग, पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां वर्क करना कितना जरूरी है, आप समझ रहे हैं कितना जरूरी है। इसके बाद वजह से क्या होता है कि वो इंसानों को जब सुनाई नहीं आता और वॉट एवर लाइक दैट हैपेंस, दे फील दैट नहीं यार प्रभु बात नहीं करता। हाँ बाइबल में लिखा है, बराबर है, लिखा तो है, अच्छा तो लगता है सुनने के लिए, हाँ है तो क्या पता कुछ ही लोगों के लिए ये सच है, सबके लिए होता है नहीं होता है, मैं मुझे तो नहीं पता। इसीलिए फिर धीरे धीरे हमारा उत्साह और बिलीव हटने लगता है, क्योंकि हम हर एक चीज को जो वचन में दी गई बातें हैं उन्हें अपने जीवन में दिखाई जो हमें नहीं देती, धीरे धीरे हमारा विश्वास थोड़ा 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 करके और खराब होते जाता है। फिर क्या हो जाता है कि वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस बन जाता है, वचन पढ़ना एक रिलीजियस बात बन जाती है। ऐसा नहीं पढ़ते हम लोग कि नहीं प्रभु बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, फिर यही होगा, नो। फिर वो एक रिलीजियस कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, बट उसका हर एक वचन सच्चा है, हर एक वचन काम करता है, एवरी वर्ड इज अलाइव एंड एक्टिव। और परमेश्वर का वचन कैसा है, दो धारी तलवार के जैसा है। वो दो धारी तलवार क्या करती है, हर एक चीज को काट देती है। जब वो हृदय में जाती है, हर एक गलत चीज को पूरी तरीके से कट करके आपसे दूर करती है। सारी ब्लेसिंग्स को वो आपके जीवन में आने देती है, लेकिन एवरीथिंग दैट द एनिमी विल ट्राई टू क्लिंग टू यू, इट विल कट इट ऑफ। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। बट अगेन, ये जो सोल है जहां पे आपका हृदय होता है, यहां पर अगर कठोरता आ गई,
तो क्या होगा, स्पिरिट की बातें फ्लो नहीं होंगी, और उसके बाद में हमारा जो जीवन है वो एक नॉमिनल जीवन हो जाता है। देन हम भी लोगों के जैसे अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन समझते हैं। बट क्या सीखा हमने, कि परमेश्वर क्या कहता है, कि जैसा मसीह यीशु था वैसे आप हो इस धरती पर। तो क्या हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमंस है? नो, वी हैव द डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। डिवाइन नेचर ऑफ गॉड हमारे स्पिरिट में परमेश्वर ने दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट मैन, सो द डिवाइन नेचर इज गिवन इन द स्पिरिट। द डिवाइन नेचर इज गिवन इन द स्पिरिट पर्सन। ये स्पिरिट में डिवाइन नेचर है, और ये डिवाइन नेचर हमारा हर एक क्षेत्र में फ्लो होना चाहिए। बट फॉर दैट फ्लो टू हैपन, द सोल कम्स इन बिटवीन, and we are going to work on developing a clean contrite spirit, clean heart, cleanliness। सब तरीके के मैल को, सब तरीके की पुरानी बिहेवियर्स को, पुरानी बातों को, पुराने जीवन जीने के तौर तरीकों को, जो हम अंधकार में रखे थे, जो अंधकार में हम लोग जैसे जीते थे, उस सब को हम तोड़ेंगे। अब हम खुद के लिए पागलों के जैसे एफर्ट्स लगा लगा के चीजों को प्राप्त नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, और उसके अनुसार हम डिक्री और डिक्लेयर करेंगे, है ना। एंड देन व्हेन वी डू दैट, वी क्रिएट द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। न्यू न्यूरो पाथवेज हम क्रिएट कर रहे हैं इस समय पर, आप देख रहे हो। द न्यू न्यूरो पाथवेज विल गेट जनरेटेड। डिड आई पुट दैट इमेज, मैंने क्या वो डाला इमेज, यस। सो ये जो नॉर्मल ब्रेन जो वर्क करता है बेसलाइन स्टेट में, आप इस तरीके से वो नॉर्मल जो रेगुलर पैटर्न था, जो पुराने जमाने में जीते थे, वो ही रेगुलर रेगुलर नॉर्मल जो ब्रेन फंक्शन करता था, कि ठीक है सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। ये लाइफ में कहीं पर भी लेड बाय द स्पिरिट नहीं है। ये आत्मा के अनुसार लीड करने वाली लाइफ नहीं है। ऐसा है तो ऐसा होता है, वैसा है तो वैसा होता है। अच्छा वो इंसान यहाँ का है क्या, फिर तो वो मेरे को मतलब गलत करेगा ही मेरे साथ। अच्छा वो व्यक्ति वैसा है क्या, फिर तो ये ऐसा ही होने वाला है। अच्छा अब ये बीमारी हो गई है क्या, अच्छा फिर तो इसके रिजल्ट यही होने वाले हैं। दीज आर द नॉर्मल वेज ऑफ थिंकिंग इन द नॉर्मल ब्रेन। But when you are led by the Spirit, now you are in the kingdom of God. You can create new neuro pathways, new ways of thinking, new ways of looking at life, न्यू वेज ऑफ आउटकम्स। नए आउटकम आएंगे अभी आपके जीवन में। ये नया जीवन आ चुका है, इसीलिए आपको नॉर्मल थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करना है। इसीलिए रोमियो 12 उसके 2 में बोला गया है कि पुराने जीवन के सदृश ना बनो। डू नॉट बी कंफर्म टू द ओल्ड पैटर्न ऑफ लिविंग, बट बी रिन्यूड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। माइंड को रिन्यू करो। इस माइंड को हमें रिन्यू करना है। माइंड को जब हम रिन्यू करेंगे तो हम पूरी तरीके से मसीह में होंगे। जो मसीह में है वो सब बातों को फिर फ्लो करा सकेगा। आप समझ रहे हैं? तो वी हैव टू वर्क ऑन द सोल लेवल। इजंट इट इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द सोल लेवल? Yes. Yes, why? Yes. बिकॉज वॉट वी आर सीइंग, Yes. कि ये नहीं है कि हमारा कनेक्शन नहीं है प्रभु के साथ। ये नहीं है कि उसकी स्पिरिट हमें नहीं बता सकती हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये बात नहीं है कि अभी हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे। वो सब चीजें हो रही हैं। आत्मिक रूप में ऑलरेडी वो चीजें हो चुकी हैं। आत्मिक रूप में ऑलरेडी वो चीजें हमारे लिए रिलीज करके दे दी गई है। परमेश्वर की विजडम हमारे ऊपर फ्लो हो रही है। किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं हमें प्रोत्साहन देने की। हमें खुद ही अपनी प्रोत्साहन मिलती है वचन को जानकर। उसकी आत्मा हमारे आत्मा से विटनेस बेयर करती है, हमें इनर कंफर्मेशन देती है कि मेरे जीवन में क्या होगा, वो मुझे उसकी आत्मा बताती है। अगर मैं सच्चाई खराई के मार्ग पे चलूं, मैं अगर अपने वचनों को फॉलो करूं, मैं अगर पिता से प्रेम करूं, शैतान की कोई मजाल नहीं मेरे जीवन को खराब करने की, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। उसकी आत्मा मेरी आत्मा में बताती है। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ मुझे सब बातों की सच्चाई में लीड करती है। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद अगर कुछ है जो उसको रोक सकता है, तो मैं सबसे पहले उस पर वर्क करके उसे हटाऊंगी। इजंट इट? Yes. Yeah? Yes. First we will work on this and remove everything from here। क्योंकि वो क्या कहता है कि जब परमेश्वर कहता है ना, अभी ये वचनों को आपने पढ़ा था, इब्रानियों में पढ़ा था 2 जगह पर,
साम्स में पढ़ा, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा, है ना, परमेश्वर की आत्मा ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि अगर परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात करे, अगर परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात करे तो अपने हृदय को कठोर मत करना, उसने ये नहीं कहा। अगर करे, अगर कहता अगर करेगी उसकी आत्मा बात तो उसको हृदय को कठोर मत करना, अगर वो ऐसा कहता तो इसका मतलब क्या होता कि कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती है आत्मा बात, और अगर कभी तुमसे बात करेगी तो कठोर मत करना। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला जब आत्मा तुमसे बात करेगी। सो क्वेश्चन नहीं है कि करेगी कि नहीं करेगी, ये मसला नहीं है कि करेगी कि नहीं करेगी, वो करेगी, जरूर करेगी, बट जब जब वो बात करती है अपने हृदय को कठोर मत होने देना। सो द स्पिरिट टॉक्स, द स्पिरिट टॉक्स, द स्पिरिट गाइड्स। इट्स नॉट इफ द स्पिरिट विल टॉक, अगर बोलेगी तो, अगर उसका मूड होगा, अगर उसको तुम प्रसन्न करोगे, अगर उसकी इच्छा होगी, अगर तुम उसको बहुत अच्छे लग गए, अगर तुमने अपनी मेहनत करके उसके फेवरेट बन गए, तब वो तुम्हें बोलेगा, तब अपने हृदय को कठोर मत करना। नहीं, अगर वाला मामला ही नहीं है। अब जब तुम प्रभु में हो, अब जब तुम किंगडम में हो, अब जब तुम उसके बेटे के राज्य में हालेलुया। हो, वो तुमसे बात करता है, और जब जब वो बात करे, जब जब वो बात करे, मतलब देयर आर टाइम्स ही विल कंटिन्यू टू टॉक। पर प्रभु ने क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, क्योंकि उनका शपथ वो बोलता है। अगर बोलेगा की बात नहीं है, शपथ बोलता ही है। अगर वो लीड कर रहा है तो वो बोल बोल के तो उनको आवाज लगाता है। जब भेड़ों को लीड करता है तो फिर बोलता है इधर इधर मत जा, इधर जा, इधर मत जा, इधर जा। लीड करता है, गाइड करता है, तो वो बोलता ही है, क्योंकि अगर उसे चराना है तो उसे बोलना पड़ेगा, दिशा दिखानी है तो उसे बोलना पड़ेगा, आवाज लगाना है तो उसे बोलना पड़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा, जब वो अपनी आवाज पुकारेगा, फिर भेड़ उसके पीछे भागेगी। बोलेगा नहीं तो वो उस दिशा में कैसे जाएगी। तो बोलता ही है, बोलता ही है, 100% बोलता है। अगर बोले तो अपना हृदय कठोर मत करना, ऐसा नहीं कहा, जब वो बोले। यस, सो गॉड टॉक्स यस। एट ऑल टाइम्स। यस। आपको आपको ध्यान रखना है कि हृदय कठोर ना हो। तो हृदय कठोर होना ये एक दिन की बात नहीं होती, आज अचानक से मेरा हृदय कठोर हो गया, नो, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय तक कंटिन्यूअसली। हाँ बोलो, यू रेज योर स्नेहा, हैंड। जो हमने, यस, इज देयर एनीथिंग लाइक जो हार्डनेस के बारे में हमने पढ़ा, इज देयर एनी वे कि जो हम कर सकते हैं हमारे एंड पे, दैट गॉड टॉक्स टू अस इवन मोर देन जो एक आम बिलीवर के साथ कर, मतलब हम उसके, वो हमसे बात करें, इस चीज को बढ़ा सकते हैं अपने एंड से कुछ करने से? ऑफ कोर्स, हार्डनेस ऑफ हार्ट जो होती है, उस हार्डनेस हाँ। ऑफ हार्ट को जब हम लोग बिल्कुल भी हटा देते हैं, when our heart becomes हाँ जी। soft towards the Lord, God is हम्म। speaking at all times, His presence is यस। there at all times, you will be able to continuously talk to Him. वचन कहता है pray without ceasing. यस। What is prayer? It is a communication with God. अगर उसने कहा कि बिना रुके प्रार्थना करो, मतलब निरंतर तुम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो, तुम जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। सो दिस इज ऑन आवर एंड, हम कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जब आप मुख को खोलते हो, इमीडिएटली एट दैट टाइम द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ हिज सन इज देयर रेडी टू फेलोशिप विथ यू, बिकॉज वो दे दिए गए हैं आपको फेलोशिप करने के लिए। तो द मोमेंट यू से दैट आई वॉन्ट टू टॉक, they are ready to fellowship with you, and when you speak and they will communicate back to you, and otherwise also they are constantly talking. So they are talking with you, they are trying to communicate things with you. They have हालेलुया। plans for your यस। future, आमेन। but that plan आमेन। has to be told to you. उनके पास जो प्लान है आपकी फ्यूचर के लिए, वो प्लान के अनुसार अगर आपको चलाना है तो वो आपको बताएंगे वो प्लान को। तो उनको बताने के लिए आमेन। आपको तो हाँ। उनके प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा।
अगर मैं यस। कहती हूँ कि मुझे ना पता ही नहीं कि अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु नहीं बता रहा है, इसका ये मतलब है कि मैंने उसके सानिध्य में नहीं बैठी हूँ, उसके प्रेजेंस में नहीं बैठी हूँ, उसकी उपस्थिति में मैं हम्म। नहीं बैठ रही हूँ। जब मैं नहीं बैठूंगी तो फिर मैं हम्म। कैसे पता करूंगी? क्योंकि जब मैं उसकी प्रेजेंस में बैठूंगी, वचनों को मेडिटेट करूंगी, उसके साथ समय को बिताऊंगी, ऐसे हो नहीं सकता कि मैं उससे सुनूं ना। हालेलुया। अगर हाँ ऐसा जी। होता है कि तुम सुन नहीं रहे हो, मतलब तुम किसी दूसरे की पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि जो जिंदा खुदा है वो हमेशा बोलता है, और मेडिटेशन के हालेलुया। दौरान वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं बोलता। उसका वर्ड अलाइव एंड एक्टिव है। वो आपको वचनों के द्वारा, आप इवन सोते हो, आपकी स्पिरिट कभी नहीं सोती। अगर आप मनन करने वाले व्यक्ति हो, वचन वाले व्यक्ति हो, प्रभु से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपना आपका शरीर आराम कर रहा होता है, वो आपकी स्पिरिट के साथ फिर भी बात कर रहा होता है। और यही चीज है कि कहते हैं कि विजिटेशन दिया प्रभु ने, प्रभु ने प्रकटीकरण दिया, वो विजन में आकर बात कर जाता है। तो ये कब होता है? आपके स्पिरिट में होता है, बिकॉज स्पिरिट नहीं सोती। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन, जब आप माइंडफुल हो। यू नो, कई कई लोग होते हैं, जब वो टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, उस टाइम पे उनको लेखा जोखा ही नहीं है कि प्रभु है, प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है, जो बिहेव कर रहा है, जो करना है कर रही है। और फिर बाद में, अरे प्रभु ऐसा क्यों नहीं? अरे जब हम गलत कामों में थे तब हम ध्यान ही नहीं रख रहे कि प्रभु है। वी लिव हम्म। अवर लाइफ लाइक पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, संसार के लोगों के जैसे अगर हम जीते रहे, बिल्कुल भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी किसी को बोल रहे हैं, किसी को बेवकूफ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कुछ भी कर रही हैं, और कैसे भी जी रहे हैं, और कुछ भी टाइम पर खा रहे हैं, कुछ भी टाइम पर देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने मर्जी से, तब हम बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं लेते हैं आत्मा की, कि व्हाट आई शुड डू, हाउ आई शुड स्पेंड माई डे, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। सडनली प्रॉब्लम आता है, अरे प्रभु तू क्यों नहीं बोल रहा? जी ऐसे रही है जैसे कि हमारी कोई फेलोशिप है ही नहीं खुदा और उसके बेटे के साथ, तो और एकदम से उसकी बेटे की फेलोशिप चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हार्डनेस ऑफ हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। परमेश्वर कहता है, हमें बहुत सारी बातें पता होती है, ये जो मैं कर रही हूँ ना, गलत कर रही हूँ, ये जो मैंने बोल दिया ना, उसको गलत बोल दिया, एक्चुअली मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जाने दे, अभी कौन देख रहा है, क्यों माफी मांगू? ठीक है, हाँ मैंने वो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बोलना तो नहीं चाहिए था, पर इतना भी कोई जरूरी नहीं है माफी मांगना। सो लाइक दैट यू कीप ऑन हार्डनिंग योर हार्ट, धीरे धीरे धीरे। हाँ, उस दिन प्रभु ने मुझे बोला था कि इतना समय निकाल के प्रार्थना करना, नहीं किया मैंने, बट नाउ यू नॉट इवन टेकिंग एनी एफर्ट कि वो करो। तो मतलब बहुत लाइटली ले रहे हो, बहुत ही नॉर्मल लोगों की जैसे जी रहे हो, तो इतना उसको लाइटली, धीरे 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 क्या कर रहे हो, हार्डनेस में बढ़ रहे हो आप। सो वो एक बार का हार्डनेस नहीं आता है, वो समय 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 के साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लोग इतना हार्डेंड हो जाते हैं अपने हृदय में कि सुनाई कुछ भी नहीं आता फिर उसके बाद में उनको प्रभु का। और ये हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। ये पुराने नियम में भी ऐसा नहीं था कि पुराने नियम में खुदा किसी से भी बात नहीं करता था, करता था। जो लोग परमेश्वर की खराई और सच्चाई से चलते थे, वे इसीलिए तो वे नबी कहलाए गए। प्रभु उन लोगों से बात करता था, उनको प्रकट होता था, उन लोगों को पूरा गाइड करता था, बताता था एग्जैक्टली क्या क्या जाकर बोलना है। तो प्रभु तब भी होता था, इसीलिए बोला दाऊद ने कि अच्छा होता कि अगर तुम उसकी वाणी को सुन पाते, अपने हृदय को कठोर ना करना। लेकिन हालेलुया। लोगों ने हाँ। हृदय को कठोर किया, जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। अगर वो मोआब देश में चले गए तो मोआबाइट्स की जैसे जी रहे हैं, वो बेबीलोन में चले गए तो कितने तो भी लोग बेबीलोन के जो भी रीति रिवाज है उसको ही फॉलो करने बैठ गए, कुछ भी कर रहे हैं, भूल भी गए अपने प्रभु को, जिसने उनको मिस्र में से निकाला था, जिसने उनको बताया था कि कोई भी गलत अपने आप के लिए आइडल्स मत रखना, लेकिन झुक रहे हैं किसी भी आइडल के सामने। लेकिन जो नहीं झुके उनके साथ कितने बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए। तो आमीन। ऐसा नहीं है, तो पुराने नियम में भी यही थी कि हार्डनेस ऑफ हार्ट के कारण लोग बात नहीं सुन पाते थे। उसी प्रकार से नए नियम में भी, इब्रानियों की किताब में उसने बोला है कि मत होने देना ऐसे, हार्डनेस ऑफ हार्ट मत रखना, क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा स्वयं आपके अंदर में आ चुकी है, उसकी फेलोशिप डायरेक्टली आपको उठा दिया है फेलोशिप के अंदर में। तो अपनी अपनी अब उसकी आवाज को सुनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हमारे लेवल पर हालेलुया। हमें कुछ करना है तो बिल्कुल उसके वचन से, ना इधर जाना है ना उधर। क्या बोला था जोशुआ को प्रभु ने? जोशुआ का प्रभु ने क्या बोला था कि जब तू मेरे वचनों को पढ़ेगा, उसको मेडिटेट करेगा, तो 5 बातें उसने बताई थी जोशुआ को। 5 बातें क्या क्या बताई थी? These मुंह words में you हाँ, should होगा not फर्स्ट, हमारे forget वचन। on the tip of your tongue. You know, these things you should यस। not forget at all. 5 things he ना told. What are the 5 things? एक तो सबसे पहले, बिल्कुल बेचारा नहीं फील बी करना, स्ट्रॉन्ग एंड बिल्कुल वेरी डरना नहीं, करेजियस।
है ना? बिल्कुल yes, बेचारा नहीं फील करना, बिल्कुल डरना नहीं। बी स्ट्रांग एंड बी वेरी करेजियस, नॉट ओनली करेजियस, वेरी करेजियस। फिर क्या बोला है कि बिल्कुल जो जो लिखा है वचन में उसके अनुसार करना, उसके अनुसार करना, और उसके अनुसार पूरी सच्चाई ईमानदारी से करना। और डू नॉट टर्न टू द राइट एंड लेफ्ट, राइट में भी नहीं मुड़ना, ना तो लेफ्ट में मुड़ना। और अपने मुख में से इन बातों को कभी हटने मत देना, दिन और रात उसकी बातों के ऊपर में मनन करना। तो जब हम इस तरीके से करते हैं कि जब बोला है राइट और लेफ्ट में नहीं मुड़ने बोला है ना, तो नहीं मुड़ेंगे। बोला है ना कि ये बात गलत है, तो फिर गलत ही है। पर आजकल तो सब ऐसा करते ही है, क्या करें? आजकल सब ऐसा करते हैं, जो 1000 लोग करते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था कि बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है, हमें लगने लगता है कि हजारों लोग कर रहे हैं ना, तो ये बात सही है। तो लोग क्या करते हैं, वही गलत काम को भी करते हैं, क्योंकि बिकॉज 1000 लोग कर रहे हैं। हम्म, उसको बोलते हैं हम्म, बैंड वैगन इफेक्ट, कि हमको भी लगता है ठीक ही है ना। पर अगर वचन में बोला है तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए कुछ बातें जो वचन में बोली गई है, आपको गांठ बांधनी होगी कि आप इससे राइट या लेफ्ट ना जाओ, और उसके वचन को फुलफिल करो। बिल्कुल भी इधर उधर ना, उसके वचन से उसको कॉम्प्रोमाइज ना करो। जहां कॉम्प्रोमाइज में आ रहे हैं वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज करना, डाउन आना, वो डाउन आना का मतलब होता है फिर हार्डनिंग ऑफ हार्ट करना। हम्म, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, वेरी स्मॉल 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 थिंग्स, डे डे टू डे लाइफ की, बहुत डे टू डे लाइफ की छोटी बातें। फॉर एग्जाम्पल somebody said that, मैंने एक पेन रखा है, ये पेन मेरे क्वाइट टाइम का पेन है, ये पेन से मैं कुछ और कभी नहीं लिखूंगा, कोई और कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कोई और ये नहीं करूं, ये एक पेन मेरे क्वाइट टाइम का, मैं इसको इतना पवित्र जानता हूं, इससे सिर्फ परमेश्वर के वचनों को लिखता हूं। साइड कर दिया। ये टाइम मेरा परमेश्वर का था, इस टाइम पर मैं कुछ नहीं करता, मतलब कुछ नहीं करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना आ जाए, ये टाइम पर मैं नहीं हिलता। कॉन्सेक्रेट किया फुल अपने आप को, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज में अपना कनेक्शन, अपने प्रभु को अपना इतना इंपॉर्टेंस देना, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स को। एंड यू मेक योर हार्ट सॉफ्टन एंड सॉफ्टन, प्रभु का वचन कहता है तो ये मुझे करना ही है। अरे हाँ, मैंने 10 साल पहले चुराई थी एक छोटी सी चीज उससे, अब क्या 10 साल बाद उसको जाके माफी मांगू? क्या जरूरत है? नो। जस्ट ये किसी और की भलाई के लिए नहीं है, अपने आप के लिए कर रहे हो, ताकि आपका हार्ट हार्डन ना हो। जब आप इस तरीके से अपने ईगो से हट करके हम्बल अपने आप को करते हो, आप अपने हृदय को सॉफ्ट करते हो। सो वट एवर आर द थिंग्स, जो जो परमेश्वर की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की आत्मा ही आपको बताएगी कि आपको क्या क्या कैसे कैसे होना है। और उसको प्रथम जब आप रखना चाहोगे, उसको मेडिटेट करना चाहोगे, उसको वैल्यू देना चाहोगे, वो ही आपको बराबर लीड करेगा। आप ऐसे ही बैठे हो फालतू में, आपको लगेगा अरे ठीक है ना, कुछ ये देख ले, वो आपको बराबर मन नहीं करेगा कुछ चीजों को देखने में, आपको लगेगा नहीं, कुछ वचन ही ऑन कर देती हूँ, वचन ही देखती हूँ, और कुछ तो वचन लेती हूँ अंदर। एक अलग सी भूख आपको वचन की आने लगेगी। तो आप ये सब चीजों में से हट जाओगे, आपका हृदय और तैयार हो रहा है अभी वचनों के लिए, वो भूमि एकदम उपजाऊ हो रही है, इसीलिए वचन की भूख रख रही है। सो ये सब हम्म, चीजें होती है, तो हम इसमें डीप में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें एक वर्क अपने सोल पर करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ताकि जो बातें आत्मा में ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, ऑलरेडी हमें दे दी गई है, अब इतना बड़ा काम हो गया, मसीह यीशु ने आके बिफोर और आफ्टर में कंप्लीट चेंज ला दिया, बिफोर में और आफ्टर में कंप्लीट चेंज ला दिया। लेकिन अगर हमारे जीवन में बिफोर और आफ्टर का चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर मिक्सअप है कि हम आ तो गए हैं यहां पर लेकिन पुराने तौर तरीकों से काम कर रहे हैं, अगर ये हो रहा है, तो हमें समय आ चुका है कि जो कुछ भी है उसको बिल्कुल कट कर करके बिफोर एंड आफ्टर का डिमार्केशन क्लियर करें, ताकि अब हम ओनली इस मार्ग में चले, इस रास्ते में चले, ताकि यहां से सब चीजें जो प्राप्त होती है उसके द्वारा परमेश्वर की अपने जीवन में महिमा को करे, बड़ी गवाहियों में जाए, और डिवाइन नेचर जो हमें दिया गया उसमें हम ऑपरेट करें, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने।
जैसे Hallelujah. मूसा को कहा था कि तुझे मैं फिरौन के लोगों के ऊपर, फारो के ऊपर में गॉड करके पुकारता हूँ. टुडे इन योर वर्ल्ड यू एंड आई आर कॉल्ड दैट गॉड. Amen. Amen. So we Amen. have to live that life to the fullness in the Hallelujah. name of Jesus. Okay. So with this we Hallelujah. end today, and we will meet again tomorrow, same time. Amen. Thank you. Thank you.